हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम 2005 के क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करने वाले हैं। तो दिसंबर 2005 का सेकेंड पेपर। कौटिल्य के सिद्धांत में राज्य के कितने अंग हैं? 7 अंग है। लॉक के अनुसार निम्न अधिकारों में से कौन सा अधिकार बाकी दो अधिकारों को समाहित किए हुए है? जीवन का अधिकार। सावयवी बुद्धिजीवी की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? ग्रामशी ने। निम्न में से किसने लाइफ डिवाइन पुस्तक लिखी है? अरविंदो। सर्शन क्वेश्चन है, व्यवहारवाद मूल्य रहित है कारण व्यवहारवाद अंतःप्रेरणीय है, इसमें व्याख्या सही नहीं है, स्टेटमेंट्स दोनों सही थे। समानता के बिना स्वतंत्रता अर्थहीन है कारण पूर्ण स्वतंत्रता संभव नहीं है, इसमें भी दोनों स्टेटमेंट सही है पर व्याख्या सही नहीं है। क्रम में लगाना है तो सबसे पहले द लॉज बुक आई, फिर द डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी आई, फिर दास कैपिटल और फिर न्यू ह्यूमनिज्म ए मैनिफेस्टो आई। फिर से क्रम लगाना है तो सबसे पहले रक्तहीन क्रांति आई, फिर सर्वहारा क्रांति आई, फिर व्यवहारवादी क्रांति और फिर संपूर्ण क्रांति। रॉल्स ने बताया है विचार वितरणात्मक न्याय का, लॉक ने बताया है शक्ति पृथक्करण का, ग्रामशी ने नागरिक जन समाज और बोंदा ने बताया है सप्रभुता। गांधी ने बताया, गांधी जी की पुस्तक है इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, अरविंदो की बुक है द ह्यूमन साइकिल, प्लेटो की बुक है द स्टेटमेंट्स एंड हीगल की बुक है फिलोसॉफी ऑफ राइट। निम्न में से सरकार के तुलनात्मक अध्ययन का प्रणेता अरस्तु को माना जाता है। तुलनात्मक राजनीति एक स्वायत्त विषय के रूप में कब उत्पन्न हुई? 20वीं सदी के छठे दशक में। 20वीं सदी के छठे दशक में। निम्न में से संघीय सरकार की मूल विशेषता कौन सी है? केंद्र व इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन, यह है संघीय सरकार की मूल विशेषता। राजनीतिक संचार से जुड़ी हुई अवधारणा कौन सी है? अतिभार। अतिभार। सत्ता की आवश्यकता विशेषता कौन सी है? वैधानिकता। सत्ता की आवश्यक विशेषता वैधानिकता। अधिकतर विकसनशील देशों में प्रजातंत्र सफल नहीं हुआ है कारण विकसनशील देशों में सहभागी राजनीतिक संस्कृति की कमी है, इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है और व्याख्या भी सही है। अमेरिकन सीनेट विश्व का सबसे अधिक शक्तिशाली दूसरा सदन है कारण अमेरिकन सीनेट तथा प्रतिनिधि सदन की शक्तियाँ समान है, इसमें सिर्फ ए सही है। जो अमेरिकन सीनेट विश्व का सबसे अधिक शक्तिशाली दूसरा सदन है ये सही है, आर सही नहीं है। इसमें भी क्रम लगाना है तो सबसे पहले विधि कानून की उचित प्रक्रिया होती है, फिर विधि का शासन होता है, फिर प्रजातांत्रिक केंद्रीयवाद होता है, फिर प्रतिसंवरण छाप होता है। इसमें भी क्रम लगाना है तो सबसे पहले द पॉलिटिकल प्रोसेस आई, फिर मॉडर्न पॉलिटिक एंड गवर्नमेंट, फिर द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरिया और फिर एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। संघीय अध्यक्षीय गणतंत्र है यूएसए का, संघीय संसदीय गणतंत्र है भारत का, एकात्मक संसदीय राजतंत्रीय इंग्लैंड का और अध्यक्षीय संसदीय गणतंत्र फ्रांस का। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया? लाहौर में। भारतीय संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय के किस मुकदमे में प्रतिपादित किया? केशवानंद भारती केस में। केशवानंद भारती केस में। प्रो टेम स्पीकर का क्या कार्य है? सदस्यों को शपथ दिलवाना तथा नियमित स्पीकर के चुने जाने तक उसका कार्यभार संभालना। निम्न में से कौन सी संस्था की अध्यक्षता एक गैर सदस्य करता है? राज्यसभा। धारा 14 है समानता का अधिकार। धारा 39 है जीवन यापन के उपयुक्त साधन। धारा 368 है भारतीय संविधान की संशोधन विधि और 356 है राज्य में राष्ट्रपति शासन। ये 356 पर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ये राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में है। भारत के राष्ट्रपति कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, यहाँ पे एक होना चाहिए था कि पद की गोपनीयता इसमें होती है। संसद सदस्य होते संविधान व कानून की मर्यादा बनाए रखना और केंद्रीय मंत्री का होता है भारत के संविधान में विश्व व आस्था।
कानून के शासन का भारतीय संविधान की कई धाराओं में वर्णन किया गया है, कारण कानून का शासन संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है। ये आर वाला गलत है, सिर्फ ए ही सही है। निर्देशक सिद्धांत न्याय सीमा के अधीन नहीं है, कारण न्यायिक उद्घोषणाओं ने इन्हें मूल ढांचे का हिस्सा बना दिया है। इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है पर व्याख्या सही नहीं है। इसमें क्रम लगाना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त अवधारणाओं का क्रम। सबसे पहले न्याय है, फिर स्वतंत्रता, फिर समानता और फिर भ्रातृत्व। न्याय, स्वातंत्र्य, समता और भ्रातृत्व। भारत के राष्ट्रपतियों का क्रम लगाना था, तो सबसे पहले झाकिर हुसैन है, फिर वीवी गिरी है, फिर फखरुद्दीन अली मोहम्मद और फिर संजीव रेड्डी है। निम्नांकित में से कौन सा संगठन सिद्धांत अभिप्रेरण को प्रोत्साहित करता है? कार्य विभाजन। लोक सेवाओं में सुधार से संबंधित पेंडेलेटन एक्ट 1883 किससे संबंधित था? यूएसए से संबंधित था, यूएसए। मैक्स वेबर के अनुसार पूर्ण रूप से विकसित नौकरशाही की कुछ विशेषताएं हैं जिनको कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। तो सबसे पहले उन्होंने बताया था कि पद सोपानिक व्यवस्था होनी चाहिए और वस्तुपरक योग्यता आधारित चयन होना चाहिए। उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने कहा कि नौकरशाही वह घेरा है जिससे कोई नहीं बच सकता, इसका सोपान ज्ञान की सोपान है। कार्ल मार्क्स ने बताया। उस अवधारणा को पहचानिए जिसका संबंध रिक्स के साला प्रतिमान से नहीं है, बहुल आदर्शात्मक ये नहीं है। इसमें बाजार कैंटीन है, समुदाय विशेष मतलब कलेक्ट है और औद्योगिक शिल्प समाज है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, होल्डिंग कंपनी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया होल्डिंग कंपनी। WF विलोबी है, प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। LD वाइट है, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। L उर्विक है, द एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एंड वाल्डो है, आइडियाज एंड इश्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये रिपीट हो चुका है, देख लेते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण है, सशरीर उपस्थित करना। परमादेश होता है, कार्य विशेष के लिए आदेश देना। उत्प्रेक्षण होता है, वैधानिक सत्ता के अधिकार क्षेत्र से बाहर निर्णय को रद्द करना। और अधिकार पृच्छा होता है किस सत्ता के आदेश से। इसमें भी सही क्रम लगाना है। तो सबसे पहले गठित हुई BGM वाजपेयी समिति, फिर संथानम समिति, फिर अशोक मेहता समिति और फिर कोठारी समिति। असर्शन क्वेश्चन है, तो लोक सेवा आयोगों की स्वतंत्रता व निष्पक्षता हेतु भारत के संविधान में पर्याप्त व्यवस्था की गई है, कारण संविधान ही वह मात्र सर्वश्रेष्ठ तकनीक है जिससे लोक सेवा आयोगों के सदस्यों की ईमानदारी एवं निष्पक्षता बनाई रखी जा सकती है। इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है और व्याख्या भी सही है। नव यथार्थवाद का प्रणेता है जॉन मीयर शूमर। प्रपत्र त्रुटि संभावना की अवधारणा किससे जुड़ी हुई है? आणविक हथियार से। नव यथार्थवाद में राज्य के व्यवहार की प्राथमिक व्याख्या किसके अंतर्गत है? गैर राज्य करने के अंतर्गत। एजेंडा फॉर पीस किसने प्रस्तावित किया है? बुतरस गाली ने। एजेंडा फॉर पीस बुतरस गाली। इस्लामाबाद में वर्ष 2004 में आयोजित दक्षेस मतलब सार्क सम्मेलन में निम्न की रचना करने पर सहमति हुई। दक्षिण एशिया में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र। निशस्त्रीकरण प्रयास शस्त्र नियंत्रक तक सीमित हो जाते हैं, कारण शस्त्रों के बिना राष्ट्र कमजोर है। इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है पर व्याख्या सही नहीं है। क्रुश्चेव ने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सिद्धांत प्रस्तावित किया, कारण आणविक युद्ध जीता नहीं जा सकता। इसमें व्याख्या सही नहीं है, स्टेटमेंट दोनों सही है। इसमें भी क्रम लगाना है। तो सबसे पहले ओपेक का गठन हुआ, फिर एशियान, फिर सार्क और फिर अपेक। ओपेक, एशियान, सार्क एंड आखिरी में आया अपेक। PV नरसिम्हा पूर्व की ओर देखने की नीति है। मोरारजी देसाई विशुद्ध गट निरपेक्षता। अटल बिहारी वाजपेयी पोखरण द्वितीय और राजीव गांधी 6 राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण पहल। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। PV नरसिम्हा राव के काल में हुआ था ईस्ट लुक ईस्ट पॉलिसी। मोरारजी देसाई के काल में विशुद्ध गुट निरपेक्षता। अटल बिहारी वाजपेयी के काल में पोखरण आणविक
परीक्षण हुआ और राजीव गांधी के काल में 6 राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण पहल हुई। आखिरी इसमें कार्ल वॉन क्लाजेविट्स, युद्ध राजनीति की ओर तरीकों से जारी रखना है। हेरोल्ड मैकिंडर, केंद्र स्थल सिद्धांत। वॉल्ट्स का है संरचनात्मक यथार्थवाद। और थॉमस शेलिंग का है कलह वृद्धि। इसी वीडियो में जून 2005 का भी क्वेश्चन पेपर हम देख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, प्लेटो के रिपब्लिक का केंद्रीय विचार था न्याय। निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता को किए जाने योग्य तथा आनंदकारी कार्य को करने की सकारात्मक शक्ति के रूप में परिभाषित किया है? ग्रीन ने किया है। प्रजातंत्र का मूल सार यह है कि एक स्वतंत्र व्यक्ति राष्ट्र के संगठक वैविध्यपूर्ण हितों का प्रतिनिधित्व करता है। यह सत्य है कि विशेष हितों का विशेष प्रतिनिधित्व नहीं करता या इसे नहीं करना चाहिए, परंतु इस प्रकार का प्रतिनिधित्व इसकी कसौटी नहीं है। ये गांधी के द्वारा किया हुआ स्टेटमेंट था। राजनीतिक सिद्धांत पतन की अवस्था में है। इस दृष्टिकोण का विरोध किसने किया है? आयशा बर्लिन ने किया है। साम्राज्यवाद पूंजीवाद की चरम अवस्था है, कारण साम्राज्यवाद राष्ट्रीय आंदोलनों को जन्म देता है। इसमें व्याख्या सही नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट दोनों सही है। एक संतुष्ट मूर्ख से असंतुष्ट सुकरात होना बेहतर है। आनंद की गुणवत्ता उसकी मात्रा से कम महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है और व्याख्या भी सही है। पुस्तकों को क्रम में लगाना है, तो सबसे पहले हॉब्स की लेवियथन आई, द प्रिंस आई, फिर लेवियथन आई, फिर ऑन लिबर्टी आई और फिर द थ्योरी ऑफ जस्टिस आई। इसमें भी क्रम लगाना है। तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मंडल सिद्धांत आया, फिर सामान्य इच्छा, फिर अतिरिक्त मूल्य और फिर एक आयामिक व्यक्ति आया। स्वतंत्र होने को बाध्य है रूसो के द्वारा विचार। आधार ऊपरी ढांचा है मार्क्स का। स्वतंत्रवाद है नॉजिक का और अधिकाधिक व्यक्तियों की अधिक प्रसन्नता बेंथम। उपयोगितावाद के अंतर्गत ये स्टेटमेंट आता है, जो कि है जेरेमी बेंथम का। ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, ग्राम वेलेस इसके लेखक है। मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस रॉबर्ट डाल की पुस्तक है। कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल एनालिसिस चार्ल्स वर्थ की है और पॉलिटिकल थ्योरी है एर्नोल्ड ब्रेख्ट की। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम पारंपरिक उपागम के अंतर्गत आता है? न्यायवादी। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक विकास का तत्व नहीं है? संपत्ति नहीं है, समानता, विभेदीकरण और सामर्थ्य है। पेरेटो किससे संबंधित है? अभिजन वर्ग का बहुलवादी सिद्धांत। क्रांति के कारण के रूप में विरोधाभास किससे संबंधित है? क्रांति का माओवादी सिद्धांत के संबंधित। संविधानवाद का अनिवार्य लक्षण सीमित सरकार है, कारण सरकार हित समूहों से सीमित होती है। इसमें ए सही है परंतु आर गलत है। इंग्लैंड में बहुत कार्यवाही का है, कारण इंग्लैंड में राज्य का प्रधान सरकार के प्रधान से भिन्न है। इंग्लैंड में राज्य का प्रधान सरकार के प्रधान से भिन्न है, सिर्फ यही सही है, ये वाला स्टेटमेंट सही नहीं है। इसमें अवधारणाओं को क्रम लगाना है। तो सबसे पहले स्वयं में वर्ग तथा स्वयं के लिए वर्ग, फिर कूटकरण, फिर अभिजन वर्ग का परिसंचरण और फिर पेरेस्ट्रोइका। इसमें भी पुस्तकों का क्रम लगाना है। तो सबसे पहले आई मॉडर्न डेमोक्रेसी, फिर आई कंपैरेटिव गवर्नमेंट, फिर आई फेडरल गवर्नमेंट और फिर पब्लिक ओपिनियन एंड अमेरिकन डेमोक्रेसी। राजनीतिक विकास पर चर्चा की है वर्बा ने। राजनीतिक संस्कृति पर आलमंड ने बोला है। आधुनिकीकरण की राजनीति एक्टर ने बताया, राजनीतिक विकास हंटिंगटन ने बताया। पेरेटो है प्रजातंत्र का अभिवाजी सिद्धांत जिसने बताया है। लेनिन ने बताया प्रजातंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत। ग्रीन ने बताया है आदर्शवादी सिद्धांत और एक्सटीन ने बताया है प्रजातंत्र का बहुलवादी सिद्धांत। एन इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेखक है बी शिवा राव। इसमें राज्य स्वायत्तता प्रलोभों के संदर्भ में सूची को क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले राजमन्नार आयोग आया, राजमन्नार समिति प्रतिवेदन आया, फिर श्रीनगर कॉन्क्लेव संकल्प आया, फिर पश्चिम बंगाल सरकार का मेमोरेंडम और फिर सरकारी आयोग को अकाली सरकार द्वारा दिया गया मेमोरेंडम। कानून के समक्ष समानता भारत के राष्ट्रपति पर लागू नहीं है, ये सही है, लेकिन भारत के संविधान के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को विशेष अधिकार प्राप्ति, ये सही नहीं है, गलत है।
भारतीय संविधान केवल नाम के लिए संघीय है, कारण संघीयकरण की प्रक्रिया केंद्र को दुर्बल तथा राज्यों को सबल बनाती है। इसमें सिर्फ आर सही है। भारत सरकार का अधिनियम 1935 संघीय पद्धति इसने बताई है। ब्रिटेन का संविधान कानून का राज्य बतलाता है। यूएसए का संविधान न्यायपालिका की स्वतंत्रता बताता है और आयरलैंड के संविधान राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बताता है। महाराष्ट्र के हैं शरद जोशी, उत्तर प्रदेश के महेंद्र सिंह टिकैत, हरियाणा के हैं घासी राम मेनन और पंजाब के हैं अजमेर सिंह लाखोवाल। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है जनता। ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रतिपादित किया था। वर्तमान भारतीय संविधान में अभी जब ये 2005 का क्वेश्चन पेपर है तब वो 395 धाराएं थी और 12 अनुसूचियाँ मतलब पार्ट्स थे, उसके शेड्यूल थे। लेकिन अभी 370 धाराएं हैं जिसमें 25 पार्ट्स है। अपडेटेड ये डाटा है और उसमें 12 शेड्यूल्स है। Currently we have 47 articles into 25 parts and 12 schedules, and 5 appendices has been embedded for 104 times. इनमें क्रम लगाना है, भारतीय राज्यों के निर्माण के क्रम है। इसमें महाराष्ट्र सबसे पहले है, फिर आंध्र है, फिर पंजाब, फिर नागालैंड। संगठन की मानवीय संबंध विचारधारा का संकेंद्रण है अनौपचारिक समूह। निर्णय की प्रक्रिया में जिस विचारक का बुद्धिमत्ता, प्रारूप एवं वर्ण गतिविधियों को सम्मिलित किया है वो है हर्बर्ट साइमन। कार्मिक प्रशासन में सुधारों पर फुलटन समिति 1968 के प्रतिवेदन का संबंध है इंग्लैंड के देश से। निम्नलिखित में से किसके परिप्रेक्ष्य में पैतृक नौकरशाही पर मैक्स वेबर के विचार विवेक सम्मत नौकरशाही के प्रकार से भिन्न है? अधिकारियों की योग्यता आधारित नियुक्ति। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। भारतीय संसद के अनुमान समिति नहीं करता है, उसका परीक्षण की धन का व्यय सेवाओं पर या जिन उद्देश्यों से सेवाएं उपलब्ध कराई गई थी उन पर या जिनके लिए शुल्क किया गया था उन पर किया गया। एम्ब्यूडजमेंट स्वीडन से स्टार्ट हुआ है। एम्ब्यूडजमेंट स्वीडन। मैक्स वेबर का है इकोनॉमी एंड सोसाइटी। उर्विक का है द एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मार्टिन एलेब्रो का है ब्यूरोक्रेसी और माइकल क्रॉजियर का है द ब्यूरोक्रेटिक फिनोमिनन। मानव संबंध सिद्धांत एल्टन मेयो का है। वैज्ञानिक प्रबंधन एफ.डब्ल्यू. टेलर का। निर्णय प्रक्रिया सिद्धांत हर्बर्ट साइमन और संप्रेषण कार्ल टाइस। ये क्वेश्चन पूरी तरह से रिपीट हो चुका है। तो लोक प्रशासन के उपागमों का क्रम लगाना है। तो सबसे पहले शास्त्रीय उपागम आया, फिर मानवीय संबंध उपागम, फिर व्यवहारवादी और फिर आखिरी में जो रिसेंट है वो है नीति उपागम। ई गवर्नेंस ने सुशासन का मार्ग प्रशस्त किया है, कारण सुशासन के एक गुण के रूप में पारदर्शिता को केवल मात्र ई गवर्नेंस के माध्यम से ही संरक्षित किया जा सकता है। इसमें व्याख्या भी सही है और स्टेटमेंट्स भी दोनों सही है। व्यापार में संलग्न राज्य का सिद्धांत थियरी ऑफ ट्रेडिंग स्टेट से किसका संबंध है? रोज क्रेंचेक से संबंधित है। स्वामी वर्ग का राष्ट्रीय हित किस सिद्धांत का आधार है? नव यथार्थवादी सिद्धांत है। ब्रेजनेव ने किस सिद्धांत की वकालत की है? ब्रेजनेव ने की है सीमित प्रभुसत्ता। बिम्स्टेक के नवीन सदस्य राज्य हैं नेपाल और भूटान। भारत का आणविक सिद्धांत विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध सिद्धांत पर आधारित है। पर्यावरण एक विश्वव्यापी समस्या है, कारण अर्थ समिट में इस मुद्दे की चर्चा की गई है। इसमें सिर्फ व्याख्या सही नहीं है, स्टेटमेंट दोनों सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ सदस्य राज्यों के लिए सामूहिक सुरक्षा उपलब्ध कराता है, कारण सामूहिक सुरक्षा सहमति द्वारा विभिन्न राज्य सुरक्षा के लिए स्वयं व्यवस्था करते हैं। इसमें व्याख्या भी सही है और स्टेटमेंट्स भी सही है। यूनाइटेड नेशंस के महासचिव के पद ग्रहण करने वाले इनका क्रम लगाना है। तो सबसे पहले हैमरशोल्ड आए, फिर थू थांट आए, फिर कुल्ड वॉल्डहेम आए, फिर बुत्रस घाली आए। क्षेत्रीय जल है प्रभुसत्ता के संदर्भ में। अनन्य आर्थिक जोन है 200 समुद्री मीलों संसाधनों का संदोहन। महादेशीय शेल्फ है समुद्री सतह का संदोहन। और अंतर्राष्ट्रीय जल है राज्य की सीमा के बाहर का जल। विल्सन सिद्धांत बताता है स्वतंत्र लोगों का समर्थन। कार्टर सिद्धांत है मित्रों को समर्थन। निक्सन सिद्धांत है
हस्तक्षेपवादी नीतियाँ और ट्रूमैन सिद्धांत है, पार्शियन खाड़ी पर आधिपत्य। थैंक यू।